अस्सलाम वालेकुम बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू सी एक्सरसाइज 4.1 of fourth chapter altitudes and medians of triangles। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हम लोगों ने देखे थे इससे पहले वाली वीडियो में। आज क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल XYZ, ड्रॉ इट्स मीडियंस एंड शो द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बाय G। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है XYZ। रफ फिगर पहले बनाती हूं मैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है XYZ। इसके मीडियंस बनाने हैं। मीडियंस मतलब मिड पॉइंट मालूम करना है हमें। मिड पॉइंट मालूम करने के लिए हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने होंगे और उन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने के बाद जो मिड पॉइंट मिलेगा उससे हमको मीडियन मिलेगा और ये मीडियन जहां मिलते हैं वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होगा G। ये हमें बताना है। फेयर फिगर बनाती हूं मैं। फेयर फिगर में पहले बेस YZ बनाएं, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल हम प्रोट्रैक्टर की मदद से बनाएंगे। y पर रखना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। दिस इज राइट एंगल। कितना भी बड़ा ट्रायंगल बनाना है, मेजरमेंट कुछ दिया हुआ नहीं है, अपने मर्जी से मेजरमेंट लेना है और बनाना है। ये इस तरह से हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाए XYZ, जिसमें एंगल Y इज राइट एंगल। अब हमें बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल द थ्री साइड्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने के लिए इससे पहले वाली एक्सरसाइज में मैं आप लोगों को बताई थी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेना होता है कंपास में और आर्क्स बनाने होते हैं। आर्क बनाएंगे दोनों जानिब। YZ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रही हूं मैं। Z पर रखेंगे और इस तरह से कट करेंगे। डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, डिस्टेंस को ऐसे ही रखना है और इनको ज्वाइन कर देना है। ये एक मिड पॉइंट मिला हमें। इसी तरह से XZ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। XZ का मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया हमने और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए। X के दोनों जानिब आर्क सेम डिस्टेंस रखना है, आर्क को कैंसिल करना है। ये पॉइंट मिला देंगे हम। XZ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ ये मिड पॉइंट मिला। अब इसी तरह से XY का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। XY का आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे कंपास में और आर्क्स बनाएंगे मोर देन हाफ डिस्टेंस। X पर रखना है और इनको कट करना है। इन पॉइंट्स को मिलाना है। ये तीनों भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पर साइड को मिलते हैं वो हमारा मिड पॉइंट रहेगा। उसको अपोजिट वर्टेक्स से मिला देना है। ये हो जाएगा मीडियन।
अब देखिए यहाँ पर ये मीडियन बना रही हूँ मैं, ये एक मीडियन Z से XY पर खींचा हुआ, ये दूसरा मीडियन और यहाँ पर ये तीसरा मीडियन। और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है इसे हम नाम देंगे G। G इज सेंट्रल। एक बार वापस बताती हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले XYZ बनाना है। XYZ बनाने के बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने हैं तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिड पॉइंट देंगे हमें और उन मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिला देना है। ये हमारे मीडियंस बन जाएंगे और मीडियंस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को मिलते हैं वो हमारा सेंट्रॉइड होगा, पॉइंट G। Now in question number 6, draw an isosceles triangle. Draw all medians and altitudes. Write your observation. Isosceles ट्रायंगल की एक टाइप है जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो उसे हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाई हूं मैं यहाँ पर फिगर, जिसमें ये दोनों साइड्स इक्वल है। इसका नाम दे देती हूँ मैं ABC। AB एंड कॉन्ग्रुएंट साइड का कॉमन वर्टेक्स जो होता है वहां से खींचा गया अल्टीट्यूड मीडियन भी होता है, अपोजिट साइड को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये मीडियन भी होता है, ये कॉमन होगा, मीडियन भी होगा और अल्टीट्यूड भी होगा। बाकी के दो अल्टीट्यूड्स हम इस तरह से बनाएंगे सेट स्क्वायर की मदद से। ये दो अल्टीट्यूड्स हो गए। अब ये एक मीडियन तो मिल गया हमें, ये अल्टीट्यूड भी है और मीडियन भी है, लेकिन इनके मीडियन बनाने के लिए इनके मिड पॉइंट्स मालूम करने होंगे और मिड पॉइंट्स मालूम करने के लिए हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। AB का और AC का इनके मिड पॉइंट्स मालूम करके इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हम बनाएंगे, मिड पॉइंट मालूम करके मीडियंस बना देंगे। तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये होगा कि ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड दोनों भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और नॉन कॉन्ग्रुएंट साइड जो है उस पर आते हैं। BC बनाएंगे पहले। AB और AC इक्वल बनाने के लिए प्रकार में कंपास में AB और AC इक्वल बनाने के लिए कंपास में कुछ डिस्टेंस लेना है और आर्क बना देंगे हम ताकि हमें इक्वल साइड्स मिले। B पर रखकर और C पर रखकर सेम डिस्टेंस रखेंगे तो हमें सेम साइड्स मिलेंगे AB और AC। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, कॉन्ग्रुएंट साइड्स AB एंड AC। AB और AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं हम पहले। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हमें कंपास में मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है और आर्क्स बनाने हैं। A पर रखकर इनको ज्वाइन करना है।
इसी तरह से AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, C पर रखना है मोर देन हाफ डिस्टेंस। इनको ज्वाइन कर देंगे। BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो भी बना लेते हैं। BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ डिस्टेंस। C पर रखकर नीचे भी बनाती हूँ आर्क। इसको भी ज्वाइन कर देना है। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने के साथ साथ ये वर्टेक्स से जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ मीडियन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डिवाइड्स द साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इट इज मीडियन बिकॉज इट जॉइंस द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, देयरफॉर इट इज median। AD is median as well as altitude. AD is median as well as altitude. And AB and AC are equal sides. AB is equal to AC. These two are congruent sides equal. AD is median as well as altitude. अब मीडियंस बनाने हैं हमें। मिड पॉइंट तो मिल गया है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है हमें अपोजिट वर्टेक्स से। स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे हम। C से ये एक मीडियन हुआ, ये दूसरा मीडियन, ये हमारा हुआ सेंट्रॉइड G। अब अल्टीट्यूड्स बनाना है। अल्टीट्यूड बनाने के लिए हम सेट स्क्वायर का यूज करेंगे। सेट स्क्वायर की मदद से हम अल्टीट्यूड्स बनाएंगे। अल्टीट्यूड बनाने के लिए सेट स्क्वायर को साइड पर रखा जाता है, साइड को टच करते हुए रखेंगे और वर्टेक्स B तक लाएंगे और यहां से हम परपेंडिकुलर बना देंगे। ये हो गया B से खींचा गया अल्टीट्यूड, यहां पर राइट एंगल। इसी तरह से C से बनाना है हमें अल्टीट्यूड और AB पर रखना है। ये इस तरह से भी रख सकते हैं, हम AB पर रखेंगे, ये पूरा टच होना चाहिए, ये इस तरह से टच होना चाहिए। इसको लेकर आएंगे पॉइंट C तक, ये यहाँ पर पूरी टच हो रही है लाइन को और पॉइंट C से इसको जोड़ देना है। ये होगा दूसरा अल्टीट्यूड। अब देखिए, ये है हमारा ऑर्थो सेंटर और ये है हमारा सेंट्रॉइड। ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन AD पर आते हैं। ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड lie on AD. This is our observation. AD जो है ये अल्टीट्यूड भी है और मीडियन भी है, इसी पर हमें ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड मिलेंगे। In question number 7, in triangle ABC, G is centroid. We know the property of centroid.
centroid divides the medians in 2:1 ratio. 2:1 रेशियो में सेंट्रॉइड डिवाइड करता है. इसको देखते हुए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. इफ Rg is 2.5, see here, Rg is 2.5, we have to calculate the length of GC. Length of GC will be double of Rg. Rg 2.5 है, 2.5 का डबल हो जाएगा 5, तो GC की लेंथ हो जाएगी 5. Rg का डबल 2:1 रेशियो. ये हाफ है, ये डबल, ये 2.5 है, इसके लिए ये डबल हो जाएगा 5. इफ BG is 6, ये डबल है, GQ आ जाएगा हाफ, उसका 3 plus 6 we get BQ 9. 3 plus 6 9. We write here 6 plus 3, that is 9, equal to 9. If AP is 6, then what is the length of AG? AP is given 6. 6 है तो AG की लेंथ कितनी आएगी और GP कितना आएगा? The centroid divides the median in 2:1 ratio. Therefore, AG will be double of GP. GP अगर x है तो AG होगा हमारा 2x. दोनों की एडिशन कितनी है? 6 है. इसके लिए अगर हम कॉमन नंबर लिए 2, if you take x is equal to 2, then 2 2s are 4. AG will be 4 and GP will be 2.